हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। अभी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, क्वांटम नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स हैं जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले डेफिनेशन राइट करेंगे। दीज आर द नंबर्स which give complete information about the electrons in an atom। तो ये तो होगी डेफिनेशन 1 और 2 मार्क्स में जो हमारे सीबीएसई एग्जाम से पूछी जाती है। बट अब बात वही है कि कौन सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो हमें पता चल जाएगा जो हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन सी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, या कौन सी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, या फिर उसकी स्पिन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है। इन सब के बारे में मुझे क्या करनी है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी, क्वांटम नंबर से मिलेगी। तो क्वांटम नंबर को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम एन लेटर पे डिनोट करेंगे। एन से हमने इसे डिनोट किया। तो अब देखते हैं इसने मुझे क्या बताया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑर्बिट, और वी कैन से अबाउट द शेल। शेल और ऑर्बिट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्वांटम नंबर है। जैसे बात की जाए 3p, कुछ इस तरह से आपके पास आ जाए कि इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर फिल किए हुए हैं। इट मींस n की वैल्यू क्या है, 3। तो जैसे ऑर्बिट हम करते थे KLMN, तो ऑब्वियसली ये कौन सी शेल के अंदर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन M शेल। तो मुझे यहां से ऑर्बिट का आइडिया लग जाता है कि कौन सी ऑर्बिट या कौन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल है। उसके बाद ये मुझे आइडिया देता है अबाउट द एनर्जी, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, किसकी एनर्जी कितनी है। जैसे आप बोहर के कॉन्सेप्ट में निकालते थे, एनर्जी का फॉर्मूला लिखते थे कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, उसी तरीके से एक क्वांटम नंबर हमें जो है ऑर्बिट और एनर्जी की इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करता है। तो 3p ऑर्बिटल में तो n की वैल्यू 3 थी। 5f ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। 4f की बात की तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो इन शॉर्ट जो आपका ये फर्स्ट डिजिट होगा दैट विल रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर। नेक्स्ट का नेम क्या होगा, एजीमुथल, या फिर मैं बोल सकती हूं एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर मैं बोल सकती हूं सब्सिडरी। ये तीनों ही वर्ड एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन होते हैं, तो आपको इनका नेम जरूर पता होना चाहिए। तो ये जो सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको मैं एल पे डिनोट करूंगी। ध्यान से पढ़िएगा, पिछले वाला एन पे डिनोट किया गया था, ये वाला एल पे डिनोट किया गया है। इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे आइडिया किसके बारे में दे रहा है, इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल। तो जैसे ऑर्बिट के अंदर क्या है, ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स में, उनको भी अच्छी तरह स्टडी करेंगे। तो ये मुझे आइडिया दे रहा है अबाउट द ऑर्बिटल। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल की बात की 3p में, तो मैं यहाँ पे 3p कंसीडर करके चल रही हूँ। 3p में n की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी है, 3 है। और l की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो आपकी ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल्स आपकी कितने तरीके की होती हैं, हम मेनली 4 टाइप्स की ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। इनके लिए l की वैल्यू रहती है 0, 1, 2, 3, कुछ इस तरीके से आपकी l की वैल्यूज रहती हैं। तो n इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां तक मिल चुकी है। अब मैं कोई और एग्जांपल भी ले सकती हूँ, जैसे 5f ऑर्बिटल की बात की थी, n की वैल्यू 5 है और f की वैल्यू है 3।
तो यहां तक तो अब हमें आगे निकालना ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वांटम नंबर। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है आपका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय ml। अब आपको क्या करना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे क्या देगा? ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो किस ओरिएंटेशन में, ऊपर बढ़ा है, नीचे बढ़ा है, लेफ्ट बढ़ा है, राइट बढ़ा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ml। ml की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -L से +L तक लाई करती है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं। बात करते हैं 4p ऑर्बिटल की। 4p ऑर्बिटल में n की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 1 बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल। अब L की वैल्यू 1 है तो ml क्या होगा आपका? -1 0 +1, यानी -L से +L तक सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो हमें इस तरीके से इसे राइट करना होगा। अब मान लीजिए p की जगह मैं d ले लेती हूं यहां पे, तो यहां पे चेंज हो जाएगा। बात कर लेते हैं 4d ऑर्बिटल की। n की वैल्यू तो फिर L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ml क्या होगा? -2 से लेकर +2 तक, कुछ इस तरीके से। तो ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट चलते हैं अपने स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। फोर्थ क्या रहेगा आपका? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय ms। मीन्स कि जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो ऊपर की डायरेक्शन में है या नीचे की डायरेक्शन में है, ये हमें कौन बता रहा है? स्पिन। तो इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हाफ भी हो सकती है और नेगेटिव हाफ भी। तो हमने एक को कंसीडर कर लिया, मान लीजिए ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो mf आप लिखेंगे हर ऑर्बिटल के लिए +12 और -12। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज बोहर-बरी रूल। अब बोहर भी एक साइंटिस्ट का नेम था, बरी भी एक साइंटिस्ट का नेम था। दोनों ने मिलकर मुझे एक रूल दिया, ऑल्सो नोन एज n+L रूल। क्या नाम दिया गया? n+L। तो स्टूडेंट्स रिकॉल कीजिए, n था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों को कंबाइन किया। अब आप कहेंगे मैम कंबाइन क्यों किया? तो एक्चुअली केमिस्ट्री में हम बात करते हैं अबाउट द स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना हम क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। हमें यही काम तो करने हैं केमिस्ट्री में, हर पर्सन को, हर स्पीसीज को स्टेबल करना है। तो एक पॉइंट लिखते हैं यहां पर, लोअर द वैल्यू ऑफ n+L, lower is the energy and higher will be the stability। तो स्टूडेंट्स देखिए इस रूल ने क्या बात कही, लोअर द वैल्यू ऑफ n+L, n+L की वैल्यू जितनी कम होगी, लोअर इज द एनर्जी, उतनी एनर्जी कम होगी एंड हायर विल बी द स्टेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स आपने ये बात तो पढ़ी होगी, जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी होती है उतनी कम आपकी स्टेबिलिटी होती है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस टाइप से आपको क्या करनी है? इस रूल को डिफाइन करना है। अब इस रूल को यूज करके हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये जो मैंने अभी डिफाइन किया, ऑर्बिट, ऑर्बिटल। ये तो आपको जिस वैल्यूज पता चल गई क्वांटम नंबर्स की, बट एग्जाम्स में आएगा तो आप किस तरीके से इन्हें डिफाइन करेंगे। और एक और टर्म इंक्लूड है यहां पर, नोड। अब ये नोड क्या है? आइए तीनों को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। यहां बात करेंगे अबाउट द ऑर्बिट, यहां बात करते हैं ऑर्बिटल, और यहां बात करेंगे अबाउट द नोड। तो देखिए ऑर्बिट आपकी क्या होगी? ऑर्बिट क्या है? 2 डायमेंशन पोर्शन।
ऑर्बिट क्या है, 2D में बात की जा रही है, 2 dimension portion around the nucleus in which electron revolve। न्यूक्लियस के अराउंड का कैसा पोर्शन है, 2 dimension पोर्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, बोहर ने इंट्रोड्यूस किया था। बात करते हैं ऑर्बिटल की, इट इज 3D पोर्शन। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, वर्डिंग्स देखिए लगभग सेम है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस इज इट इज 2D पोर्शन एंड इट इज 3D पोर्शन अराउंड द न्यूक्लियस in which probability of finding an electron is maximum। देखिए इसे किस तरीके से डिफाइन किया गया, न्यूक्लियस के अराउंड का 3D पोर्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। नाउ कम टू द थर्ड टर्म दैट इज नोड। नोड को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इट इज ऑल्सो 3D पोर्शन अराउंड द न्यूक्लियस in which probability of finding an electron is minimum। देखिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 3D पोर्शन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और यहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। तो आइए जानते हैं आप नोड्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ नोड विल बी इक्वल टू n-1। अब नोड्स आपके बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक रहेंगे आपके एंगुलर नोड्स, एक रहेंगे आपके रेडियल नोड्स। अब जो आपके एंगुलर नोड्स होते हैं ये किसके इक्वल रहते हैं, एल के इक्वल रहते हैं, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो आपके रेडियल नोड्स हैं वो किसके इक्वल रहेंगे, n-l-1 के इक्वल रहेंगे। तो आइए कोई एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तो जस्ट फॉर्मूलेस हो गए। तो मान लीजिए मैंने कंसीडर कर ली 5f ऑर्बिटल, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या है, 5 है, l की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसमें देखिए टोटल नोड्स कितने आएंगे, n-1, यानी कि टोटल कितने नोड है, 4 नोड है मेरे पास। और उन 4 में से जो आपके एंगुलर नोड्स हैं वो कितने हैं, L के इक्वल हैं, यानी 3 तो हो गए मेरे एंगुलर नोड्स। बात की जाए रेडियल नोड्स तो वो तो क्लियरली पता चल रहा है कितने बचेगा, एक आपका क्या हो जाएगा, रेडियल नोड्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में 2 मार्क्स में देखने को मिलता है। सो अब क्या करना है मुझे, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स में, जिसमें आपके 3 प्रिंसिपल्स को गवर्न करना है मुझे। आइए 1 बाय 1 इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल की। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in an orbital in order of increasing energies। कि इलेक्ट्रॉन आपने उन ऑर्बिटल में फिल करने हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे सकती हूं। जैसे बात की जाए 3D एंड 4f की, जो हमने कहा किया था बोहर-बरी रूल में। तो आइए एक बार बोहर-बरी रूल पे चलते हैं, जिसने मुझे क्या बताया था अबाउट द स्टेबिलिटी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जिसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी क्या होगी, कम। तो अफबाउ प्रिंसिपल भी तो यही कहता है कि कम एनर्जी वाले में आपने फिल करना है। तो बात करते हैं देखिए 3D एंड 4f ऑर्बिटल की। n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू है 0।
तो देखिए आउट ऑफ 3d एंड 4f आपकी n प्लस एल की वैल्यू लोअर किसके लिए है, 4f के लिए कम है, तो एनर्जी इसकी क्या होगी, कम होगी। और यही बात किसने कही, अफवाह ने, कि पहले मैं कम एनर्जी वाले में भरूंगी उसके बाद ज्यादा वाले में। कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट इज हुंड रूल। अब ये हुंड रूल मुझे क्या बता रहा है, ये कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। कहता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रॉन आपके सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होते। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस टिल इलेक्ट्रॉन आर सिंगली ऑक्यूपाई, कि जब तक सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होती हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते। नाउ कम टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल हमें क्या कहता है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट विद अपोजिट स्पिन्स, कि जब मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगी उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑलवेज अपोजिट होनी चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तभी तो हमने कहा था जो क्वांटम नंबर है एम में से एक पॉजिटिव हाफ होगा और एक नेगेटिव हाफ होगा। तो आइए अब चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी है जस्ट 21 to 30 एलिमेंट्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम 21, 22, 23, 24 एंड 25, क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो इन 5 एलिमेंट्स की पहले बात करते हैं। तो आर्गन आपको पता है एक नोबल गैस है, तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख लूंगी, आर्गन ही लिख दूंगी। उसके बाद 3d एंड 4f, 18 और 220। अभी बात की 3d और 4f में से किसको फिल करेंगे, पहले 4f को फिल करेंगे। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ऑब्वियसली इट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आर्गन तो आपका सेम रहेगा सब में, तो ये आपकी 4s2, इसको पहले भरना है तो ये भी सेम रहेगी। अब यहां पे क्या लिखूंगी मैं, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, यही होना चाहिए। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसमें है, क्रोमियम में है। किसमें एक्सेप्शन है, क्रोमियम में है। क्या एक्सेप्शन है, आपको क्या ध्यान रखना है, इसको मैं लिखूंगी, रियल कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहेगी 3d5 4f1। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों हुआ, 3d4 चल रहा था तो यहाँ क्या दिक्कत थी, तो दिक्कत थी हमारी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। हमें पता है एक बात कि जो मेरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं और जो हमारी फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं वो क्या रहेंगी, मोर स्टेबल रहती हैं। तो दैट्स व्हाई 3d4 की जगह मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की यहाँ जंप करवा दी, तो 3d5 4f1 ये रहेगी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए नेक्स्ट के एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। 26, 27, 28, 29 एंड 30। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगेन मैं क्या करूंगी, सेम पैटर्न चलेगा, आर्गन सब में आएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो मैं भर चुकी हूँ सब में, ठीक है जी। 3d4f, अगेन 4s2, ये सब में सेम। तो यहां मैं लिख सकती हूँ 4s2, 4s2, 4s2। अब यहाँ पे क्या होगा, 18 to 20 और ये क्या हो जाएगा 26। यहाँ क्या हो जाएगा 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। बट अगेन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कॉपर में। कॉपर की क्या एक्सेप्शन है, देखिए 3d9 की जगह इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d10 4f1। अगेन मैंने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा लिया टू गेन द स्टेबिलिटी। तो क्रोमियम एंड कॉपर आर द एक्सेप्शंस और यही एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।